हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 228 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि आप उस शब्द या नाम या हुक्म को पकड़कर अपने खसम या परमात्मा से मिलोगे, जिसको ना तो आपकी आंखें देखती हैं, जिसका ना आपकी जुबान वर्णन कर सकती है, ना कान सुन सकते हैं, वहाँ ना किसी के हाथ लेकर पहुँचते हैं, ना किसी के पैर लेकर पहुँचते हैं। और जिस चीज़ को हम जीते जी मरकर प्राप्त कर सकते हैं, जीते जी मरने का मतलब है जो 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे लाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का स्थान है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है, वह स्थान हर एक की आंखों के पीछे है। हम इस स्थान से सबका ख्याल उतरता है। 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख और 1 मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारे संसार में फैल जाता है। यहाँ बैठे हुए कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निचल्ला नहीं बैठता। कितनी ही अंधेरी कोठरियों में अपने आप को बंद क्यों न कर लें, आप वहाँ नहीं होंगे। आपका मन सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमें गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा इस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमें अपने अंतर में समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी तथा सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों में भी है, ठगों में भी है, साधु संतों महात्माओं में भी है। वहाँ पर किसी जाति का, धर्म का, देश का सवाल ही नहीं उठ सकता। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भाग्यवान खुशकिस्मत ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को स्वामी जी महाराज निरत कहते हैं। इसकी सुनने की शक्ति को आप सुरत कहते हैं। आंखों के पीछे आकर सुरत शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देती है और निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है। हम उस आवाज़ के द्वारा घर की दिशा निश्चित कर लेते हैं, उस प्रकाश के द्वारा अपना रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शाम को अपनी बस्ती से सैर करते करते नदी के किनारे कहीं बहुत दूर निकल जाए, रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपको पता न लगे किस ओर अपनी बस्ती छोड़ आए हैं, तो आप वापस घर जाने के लिए क्या करेंगे? आप ध्यान से सुनेंगे। बस्ती की ओर से कोई ना कोई आवाज़ आती हो, रेडियो की या किसी टेप रिकॉर्डर की आवाज़। उस आवाज़ के द्वारा आप एकदम अपने घर की दिशा निश्चित कर लेंगे। आपका घर अगली ओर है या पिछली ओर है, बाईं ओर है या दाईं ओर है। जिस समय आपको घर की दिशा का पता लग जाता है, क्योंकि मार्ग में ऊंची नीची ज़मीन है, गड्ढे, टीले, झाड़ियाँ हैं, अगर आपके हाथ में टॉर्च अथवा लैंप हो, आप उससे रास्ता देखते देखते भूले हुए फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। कौन सी चीज़ आपको अपने घर वापस लाई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार उस परमात्मा ने हर एक के पीछे अंदर आवाज़ रखी हुई है, प्रकाश भी रखा हुआ है। हमें आंखों के पीछे आकर अंतर में उस शब्द की आवाज़ को पकड़ना है, उस शब्द के प्रकाश को देखना है, उस आवाज़ के द्वारा अपने अंदर घर की दिशा कायम करनी है, प्रकाश के द्वारा अंदर रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर वापस आ जाना है। तुम्हारे सबके अंदर आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी अथवा आवाज़ को सुनते हैं, साचे साहिब सुरलिव लाई, उनका संसार में से मोह और प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसी वाणी को महात्मा सच्चा शब्द तथा सच्चा नाम कहकर याद करते हैं। यह जो हमारे शब्द हैं, आप इन सब का इतिहास लिख सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए 100 वर्ष हुए हैं, जिनके जाने के बाद हमने कुल मालिक को राधा स्वामी कहकर याद
याद करना शुरू कर दिया। गुरु नानक साहब को आए 500 वर्ष हुए हैं, जिनके जाने के बाद हम वाहेगुरु कहने लगे। मोहम्मद साहब को आए 1300-1400 वर्ष हुए हैं, जिनके जाने के बाद हम अल्लाह अल्लाह कहने लगे। श्री रामचंद्र जी महाराज को आए हुए इससे भी अधिक समय हुआ है, जिनके जाने के बाद हम राम राम कहना शुरू कर दिया। आप प्रत्येक लफ्ज़ की अवधि निश्चित कर सकते हैं, परंतु जिस सच्चे शब्द और नाम की महात्मा महिमा करते हैं, उसने तो संसार की रचना की है। उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य पैदा किया है, चंद्र पैदा किया है। उस शब्द ने सारी संसार की रचना की है और वह शब्द सबके अंदर घट घट में दिन रात धुनकारे दे रहा है। जिस चीज़ ने सारे संसार की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, उस शक्ति की अवधि कौन निश्चित कर सकता है? वह शक्ति लिखने, पढ़ने और बोलने में किस प्रकार आ सकती है? ये लफ्ज़ हमारे साधन हैं, वह शक्ति हमारा लक्ष्य अथवा मंजिल है। हमें लफ्ज़ों के साथ प्यार पैदा करके जातियों, धर्मों व देशों के झगड़े नहीं खड़े करने। हमें तो इन लफ्ज़ों के द्वारा अंतर में उस शब्द की खोज करनी है, उस नाम की खोज करनी है जो शब्द और नाम सबके अंदर है। ये जितने भी हमारे धर्म हैं, इन सब के रीति रिवाज अलग अलग हैं, क्योंकि ये सब हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परंतु जो सच्ची रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर धर्म की तह में एक ही चीज़ है। उस रूहानियत को भिन्न भिन्न महात्माओं ने भिन्न भिन्न लफ्ज़ों से याद किया है। स्वामी जी महाराज उसे अनहद शब्द, मूल कलाम, शब्द, नाम, निर्मल नाद आदि कहकर याद करते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने उसे कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी आदि कई लफ्ज़ों से पुकारा है। गुरु नानक साहब उसको गुरु की बानी, सच्ची बानी, अमर, अकत कथा, हुक्म, हरि कीर्तन आदि कह देते हैं। हजरत ईसा ने इसको वर्ड या लोगास कहकर याद किया है। ऋषियों मुनियों ने इसे आकाशवाणी, राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि आदि कहकर याद किया है। चीनी महात्माओं ने उसे ताओ कह दिया है। हमें लफ्ज़ों के वाद विवाद में कभी नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस नुक्ते या बिंदु पर ख्याल एकाग्र करना है जहाँ पर दाता दात दे रहा है, नाम रूपी अमृत बरस रहा है। महात्मा कहते हैं, सुमिरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करो। यह तुम्हारे घर का दरवाज़ा है। इस घर के दरवाजे को खोलो, तब तुमको अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा। जिस रास्ते पर चलकर अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच सकते हो, वह कौन सा घर अथवा मार्ग है? वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। स्वामी जी महाराज दावे से कहते हैं कि लग शब्द अनाहत जाई। भाई, अगर तू मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा चाहता है, तो अपने ख्याल को उस सच्चे नाम से जोड़, सच्चे शब्द से जोड़। ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में महात्मा केवल उस सच्चे शब्द और सच्चे नाम की महिमा लिख देते हैं। इनको पढ़ने से नाम की कमाई करने का तरीका अथवा साधन का पता लग जाएगा। नाम की कमाई का शौक़ और प्यार पैदा हो जाएगा, परंतु आपका ख्याल शब्द या नाम के साथ नहीं जुड़ेगा। सत्संग में हम शब्द की चर्चा कर रहे हैं, शब्द का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सत्संग सुन लेने से किसी का ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ता। जो कुछ हम सुनते हैं, उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल नाम से जुड़ता है। डॉक्टरों की पुस्तकों में हर प्रकार की बीमारियों के नुस्खे लिखे होते हैं, पर दवाई तो डॉक्टर की अलमारी में होती है। अगर कोई बीमार सारा दिन डॉक्टर की पुस्तकें लेके पढ़ता रहेगा, वह जितनी मर्जी ही पढ़वाता रहे, उसकी बीमारी से तो कभी आराम नहीं आ सकता। जब तक डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर शरीर में नहीं डालता, डॉक्टर का बताया हुआ परहेज नहीं करता, उसके शरीर से बीमारी किस प्रकार दूर हो सकती है? आप सारा दिन भोजन बनाने की पुस्तक पढ़ते रहें, पढ़वाते रहें, ना आपका पेट भरेगा, ना ही आपको स्वाद आएगा। आप सारा दिन रेलवे का टाइम टेबल खोलते रहें, पढ़ते रहें, पढ़वाते रहें, आप घर में ही बैठे रहेंगे। आपका सफ़र कभी तय नहीं हो सकेगा। ग्रंथों, पोथियों को पढ़ना जरूरी है, परंतु पढ़ने के बाद हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि जो कुछ हमने पढ़ा है उस पर अमल भी करना है। अमल किस प्रकार करना है? लग शब्द अनाहत जाई। हमें सुमिरन और ध्यान के द्वारा ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके अंदर अनहद शब्द का स्वाद प्राप्त करना है, उस नाम का स्वाद प्राप्त करना है।
कल गुरु साहिब ने समझाया था, आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों के स्वाद है, परंतु मुक्ति का दरवाज़ा मालिक ने आंखों के पीछे रखा है। उसकी एक निशानी भी रखी है। वह निशानी क्या है? अनहद शब्द वजावनिया। उस स्थान पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। जब तक हमारी सूरत आंखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हमारा किसी का भी मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, ना किसी को परमात्मा मिलता है, तथा ना ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ भी प्राप्त होना है उस शब्द और नाम की कमाई से ही मिलना है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।